नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आविष्कार आईएएस एकेडमी पर। मैं इंजीनियर लोकेन चौधरी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं भारत के रक्षा मंत्रालय डीएसी और भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण डिसीजन लिया गया है। लगभग 52,000 करोड़ के बजट में भारत की बहुत सारी ऐसी महत्वपूर्ण हथियार प्रणाली जो अब तक परीक्षण के दौर से गुजर रही थी, अब उन्हें भारतीय सेना में शामिल करने के लिए मंजूरी दी गई है। यानी एओएन एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी की जो प्रक्रिया है उसको शुरू किया गया है। इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिस्टम है जिसका नाम है आकाश तरंग, जो कि एक एंटी ड्रोन सिस्टम है। इसके अलावा वीएसएचआरओ आरएडीएस, जो कि वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है। मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है। और सबसे एक और महत्वपूर्ण चीज जो है वो है एमपीएटीजीएम यानी मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। आज के सेशन में हम एमपीएटीजीएम जो मिसाइल है इसका तकनीकी विश्लेषण करेंगे कि इसको किस तरीके से डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया, भारतीय सेना के लिए ये किस प्रकार उपयोगी है, इसकी तकनीकी विशेषताएं क्या हैं। ये जो महत्वपूर्ण हथियार प्रणाली है, ये नाग जो हमारी मिसाइल है एंटी टैंक मिसाइल, उससे कैसे डिफरेंट है, इस पर भी यहाँ पर हम बात करेंगे। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। देखिए, इस समय आप ये चीजें देख रहे होंगे, डेली हम जो डिफेंस टेक्नोलॉजी पर सेशन करते हैं उसमें भारत के जो रक्षा के क्षेत्र में बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं या फिर रक्षा क्षेत्र की जो कंपनियां हैं और विशेषतः डीआरडीओ, इनके द्वारा इतना एक युद्ध स्तर पर बहुत तीव्र गति से प्रोग्राम जो रक्षा के क्षेत्र में चलाए जा रहे हैं। डेली कोई ना कोई डिफेंस इक्विपमेंट, डिफेंस सिस्टम, डिफेंस वेपन या फिर कोई भी प्रकार का रक्षा के क्षेत्र से जुड़ा हुआ जो सिस्टम है वो भारतीय सेना के लिए बनाया जा रहा है, विकसित किया जा रहा है और उनको शामिल किया जा रहा है। ये एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जो भारत की सेल्फ रिलायंस पॉलिसी है, आत्मनिर्भर भारत की जो स्थिति है, मेक इन इंडिया प्रोसेस जो है उसको बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ाया जा रहा है और भारत की तीनों सेनाओं को हर तरीके से मजबूत किया जा रहा है। इसी क्रम में देखिए यहाँ पर डीआरडीओ इंडिजेनस टैंक किलर एमपीएटीजीएम पॉइज्ड फॉर इंडक्शन आफ्टर 10 ईयर डेवलपमेंट, यानी लगभग 10 साल के जो प्रोसेस है बनाने का, 2015 से जो शुरू हुआ था इस मिसाइल को बनाने का, जो कि एमपीएटीजीएम मिसाइल है, इसको 10 साल तक लगातार डेवलप करने, परीक्षण करने के बाद अब इसे आखिर तौर पर भारतीय सेना में शामिल करने के लिए तैयार कर दिया गया है। ये टैंक किलर मिसाइल है, यानी टैंकों को नष्ट करने वाली मिसाइल है। ये फायर एंड फॉरगेट तकनीक पर आधारित मिसाइल है। ये दुनिया की उन बेहतरीन एमपीएटीजीएम मिसाइल्स में आती है जिनका उपयोग आज वर्तमान में किया जा रहा है, जिस तरीके से इसके परीक्षण किए गए हैं। तो हमारी जो आर्मी है उसके पास में ये जब मिसाइल भारतीय सैनिकों के पास में मौजूद होगी तो भारतीय सैनिक जो पैदल सैनिक होते हैं, जो एक तरीके से कह सकते हैं फर्स्ट फ्रंट लाइन पर जाकर युद्ध लड़ते हैं, उनके लिए बहुत ज्यादा मजबूती वाला ये हथियार सिस्टम है, हथियार प्रणाली है। यहाँ पर देखिए आप, डीएसी ने जो अप्रूवमेंट किया है उस पर हम थोड़ा सा डिटेल में बात कर लें। पीआईबी पर जो छापा गया है, ये न्यूज है 3 जुलाई 2026 की। यहाँ पर डीएसी ने क्या कहा है, राजनाथ सिंह जी जो हैं उनकी अध्यक्षता में ये बात की गई 3 जुलाई 2026 को। इन्होंने ये कहा कि हमने एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी के तहत जिन हथियार प्रणालियों को मंजूरी दी है उनमें एक तो है आपका एंटी अनमैन्ड एरियल व्हीकल यूएवी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, जिसका नाम है आकाश तरंग। दोस्तों, इस पर हम अलग से सेशन करेंगे क्योंकि इन सबकी जो तकनीकी विशेषताएं हैं उनको एक साथ विवरण देना लंबा प्रोसेस हो जाता है, थोड़ा वीडियो बड़ा बन जाता है, तो अलग से बात करेंगे। एक है मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, जिस पर हम आज बात करने जा रहे हैं। फिर है मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल और वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम वीएसएचओ आरएडीएस, इस पर मैंने कुछ ही समय पहले सेशन भी किया था, ठीक है। और एक एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम फॉर टैंक एंड जेट वेस्ट कामिकाजे ड्रोन सिस्टम। तो ये जितने भी सिस्टम्स हैं इन पर हम सेशन भी बहुत सारे कर चुके हैं कईयों पर तो, और जो बाकी हैं उनको एक एक करके आपके सामने रखेंगे। तो यहां आप देखिए इतने सारे जो सिस्टम हैं इनकी जो कॉस्टिंग है वो कितनी है, 52,000 करोड़, 52,000 करोड़ रुपए का ये डिसीजन है। भारतीय सेना किस तरीके से तैयारी कर रही है युद्ध के लिए, आगामी कोई भी युद्ध होगा तो उसमें अपने आप को किस तरीके से रखना है, उसकी तैयारियां आप इनसे अनुमान लगा सकते हैं कि
तीनों ही सेनाओं के लिए यहाँ पर हर प्रकार की वैश्विक स्तर की जो तकनीक है, वैश्विक स्तर के जो हथियार हैं, वो धीरे धीरे उपलब्ध कराए जा रहे हैं। एमपीएटीजीएम की अगर हम बात करें तो देखिए, एमपीएटीजीएम का निर्माण डीआरडीओ के निर्देशन में हुआ है, यानी हमारी जो रक्षा एजेंसी है उसके निर्देशन में हुआ है। ये नोडल एजेंसी के रूप में ये काम करती है। डीआरडीओ के अंडर में कई प्रयोगशालाओं का इसमें योगदान है, जिसमें देखिए सबसे पहले डीआरडीएल यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी, ये हैदराबाद में है। इसके द्वारा मिसाइल का जो एरोडायनेमिक सिस्टम है, प्रोपल्सन सिस्टम है और इंटीग्रेटेड सिस्टम, उसकी डिजाइन तैयार की गई है। फिर है आपका आरसीआई, जो कि बहुत फेमस इंस्टीट्यूट है, रिसर्च सेंटर इमारत, ये भी हैदराबाद में है। इसने इस मिसाइल के एडवांस एवियोनिक सिस्टम को, कंट्रोल सिस्टम को और नेविगेशन तकनीक को विकसित किया है। और एक है आपका एआरडीई, आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट, ये है आपका पुणे में। इससे मिसाइल के घातक जो टेंडम वॉरहेड हैं, उनका डिजाइन और विकास महत्वपूर्ण रूप से विकसित किया गया है। यानी इसका जो युद्धास्त्र प्रणाली है, हम कह सकते हैं जो वॉरहेड है, उसे डेवलप करने में किसकी भूमिका है? एआरडीई की। और इसके अलावा अब इस मिसाइल का जो मास प्रोडक्शन किया जाएगा, यानी इस मिसाइल का डेवलपमेंट अब जो होगा, प्रोडक्शन होगा, उत्पादन, वो किसके द्वारा किया जाएगा? वो बीडीएल के द्वारा किया जाएगा, द भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के द्वारा इसकी मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी। यानी अब जो एओएन दिया गया है, वो उसके लिए बीडीएल जो है वो युद्ध स्तर पर, मान के चलिए व्यापक स्तर पर इसका निर्माण करने के लिए जिम्मेदार है। बीईएल जो है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, इसके द्वारा ग्राउंड कंट्रोल यूनिट, कमांड लॉन्च यूनिट और इलेक्ट्रॉनिक जो कंपोनेंट है, सब सिस्टम, ये सारे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने बनाए हैं। एक इसमें प्राइवेट सेक्टर की रक्षा के क्षेत्र में एक स्टार्टअप है, टोनवो इमेजिंग। टोनवो इमेजिंग के द्वारा इसमें जो इंफ्रारेड इमेजिंग सीकर लगाए गए हैं, आईआईआर सीकर, और जो थर्मल साइट डिवाइस लगाया गया है, ये डिवाइस जो है वो इसके द्वारा डेवलप किए गए हैं। जैसा कि मैंने कहा, इस मिसाइल का विकास क्रम शुरू होता है 2015 से। एक्चुअल में हम रसिया की एक मिसाइल का यूज कर रहे थे जिसका नाम था कोकुर मिसाइल जो है वो रसिया से हमने आयात की थी। ये एमपीएटीजीएम की तहत के, यानी एंटी टैंक मिसाइल है, छोटी आकार की। और इसी तरीके से फ्रांस की एक मिसाइल है मिलान, इसका हम उपयोग कर रहे थे। अब ये पुरानी तकनीक पर आधारित थी, इनको हमें इंपोर्ट करना पड़ता था। अब हम इनकी जगह पर इनको रिप्लेस करने के लिए स्वदेशी तकनीक से मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल बनाना चाहते थे। अच्छा, यहाँ पर क्लियर करें कि मैन पोर्टेबल का मतलब क्या है। एक्चुअल में एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जो होती हैं वो आकार में काफी बड़ी होती हैं, उनको टैंक पर लगाया जाता है, किसी न किसी टैंक पर प्लेस किया जाता है और फिर टैंक पर लगाकर हमारे सैनिक दुश्मन पर हमला करते हैं। लेकिन टैंक जो है उनको हर जगह नहीं ले जाया जा सकता। कई सारे ऐसे पहाड़ी दुर्गम क्षेत्र होते हैं जहां टैंक नहीं जा सकते, तो कई जगह ऐसी सक्रिय जगह होती हैं, वहां भी टैंक नहीं जा सकते। तो ऐसी स्थिति में आपको एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, यानी दुश्मन के टैंकों को नष्ट करने वाली मिसाइल बनानी है, जो डायरेक्ट गाइडेड मिसाइल भी हो, निर्देशित हो, यानी जो नेविगेशन सिस्टम के माध्यम से या फिर कोई भी ऐसा गाइडेड सिस्टम उसके अंदर लगाया गया हो जो डायरेक्शन सटीकता से पूरा करती हो। तो ऐसी मिसाइल हमें डेवलप करनी थी जिनको सैनिक उठाकर ले जा सकें एक स्थान से दूसरे स्थान पर। अगर सैनिक ले जाने में सक्षम है, इसका मतलब उनका वजन बहुत कम होगा, आकार छोटा होगा, तो उनको कहा जाता है मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। क्लियर? तो 2015 में इस परियोजना की शुरुआत की गई। फिर हमने मात्र 3 साल में इस मिसाइल को डेवलप कर लिया, यानी स्वदेशी तकनीक से हमने इस मिसाइल को डेवलप किया। अहमदनगर महाराष्ट्र में इसके पहले डेवलपमेंट फेज का परीक्षण किया गया और इस मिसाइल में फ्लाइट परफॉर्मेंस को देखा गया। मार्च 2019 में फिर हमने पोखरण राजस्थान में इसकी रेंज का परीक्षण किया। इसकी रेंज लगभग 2.5 किलोमीटर के आसपास इसकी रेंज रखी गई थी, और अगर इसका हम तुलना करें तो ये अमेरिका की एक मिसाइल है जेवलिन, उसके बराबर हमने रेंज इसकी हासिल कर ली थी 2019 में। 2021 में फिर हमने इसकी जो मिनिमम डिस्टेंस वाली जो परीक्षण है उसको किया। मिनिमम डिस्टेंस का मतलब, मैक्सिमम डिस्टेंस आप 2.5 किलोमीटर बता रहे हैं, लेकिन मिनिमम कितनी दूरी पर जाकर हमला कर सकती है, तो वो 200 से 300 मीटर पर हमला करने की जो क्षमता थी उसका परीक्षण हमने किया। जनवरी 2022 में मिसाइल को उसके अंतिम सुपुर्दगी योग्य रूप बनाया गया, मतलब इसके जो कॉन्फ़िगरेशन था उसके पूरे को चेक किया गया, उसका परीक्षण किया गया, और इजराइल की जो स्पाइक मिसाइल है उसके बराबर इसने सटीकता दिखाई। 2023-24 में कुरनूल और पोखरण में इसके वॉरहेड और भेदन क्षमता का परीक्षण किया गया। वॉरहेड यानी इसका जो विस्फोटक पदार्थ है
उसका परीक्षण किया गया, जो युद्धास्त्र है उसका परीक्षण किया गया, और ये टैंक को भेदने में सक्षम होती है या नहीं होती है, टैंक को कैसे नष्ट करती है उसका परीक्षण किया गया। जो एक्सप्लोजिव रिएक्टिव आर्मोर होता है टैंक का, उसको नष्ट करने का, मुख्य कवच को भेदने की अपनी जो टेंडम वारहेड क्षमता है, उसका इसने सफल प्रदर्शन किया। इस पर मैं डिटेल में आपसे बात करूंगा तकनीकी विशेषताओं में कि क्या होता है ये। अगस्त 2024 की बात करें तो इसके जो वॉरहेड था उसका दोबारा से एक और एडिशनल परीक्षण हुआ, और फिर जनवरी 2026 में इसका लास्ट जो परीक्षण किया गया उसमें इस मिसाइल के द्वारा एक मूविंग टारगेट, यानी एक टैंक था जो मूव कर रहा था, गति कर रहा था, उस पर हमला किया गया कि ये मूविंग टारगेट को टॉप अटैक मोड में मार गिरा सकती है या नहीं। जैसे ये टारगेट मूव कर रहा है, इस पर इस तरीके से अटैक, टॉप यानी ऊपर की ओर से अटैक करने की क्षमता इसमें देखी गई कि इस तरीके से होता है या नहीं होता है। तो सारे परीक्षणों पर ये मिसाइल खरी उतरी है, और इसीलिए आज डीएससी के द्वारा, भारत के रक्षा मंत्रालय के द्वारा, भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा इसको मंजूरी दे दी गई है कि अब इसे सेना में शामिल किया जाए, इसका प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया जाए। तो इसका प्रोडक्शन स्टार्ट हो रहा है। अब देखो इसकी कुछ तकनीकी विशेषताओं को विस्तार से थोड़ा सा समझते हैं। सबसे पहली बात करते हैं हम इसका जो गाइडेंस सिस्टम है, टारगेटिंग सिस्टम है, यानी ये अपने टारगेट को कैसे पहचानती है, उस पर हमला कैसे करती है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये फायर एंड फॉरगेट तकनीक पर आधारित है। भारत की एक मिसाइल है जिसका नाम है नाग। नाग मिसाइल भारत की पहली एंटी टैंक मिसाइल है। इस मिसाइल का निर्माण आईजीएमडीपी प्रोग्राम के तहत किया गया, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये शुरू हुआ था 1983 में। 1983 में जो ये प्रोग्राम शुरू हुआ था, इसमें पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग, आकाश, ये मिसाइलें डेवलप की गई थी। नाग इनमें से एंटी टैंक मिसाइल थी, यानी टैंकों को नष्ट करने के लिए बनाई गई थी। लेकिन जैसा आवश्यक था कि नाग मिसाइल को टैंक से ही लॉन्च किया जाएगा, तो टैंक से लॉन्च किया जाएगा तो मैन पोर्टेबल भी एंटी टैंक मिसाइल हमारे पास होनी चाहिए। तो उसके लिए हमने एमपीएटीजीएम को डेवलप किया। अब एमपीएटीजीएम जो मिसाइल है उसमें एक तरीके से कह सकते हैं कि बहुत सारे फीचर नाग मिसाइल के ही सिमिलर हैं। नाग मिसाइल भी फायर एंड फॉरगेट पर आधारित है, आपकी ये मिसाइल भी फायर एंड फॉरगेट पर आधारित है। इसका मतलब ये है कि इस मिसाइल को जब यहां से आप लॉन्च कर रहे हो तो टारगेट की जो लोकेशन है यहां पर लॉक कर दी जाती है, यानी टारगेट को आपने पहचान लिया, टारगेट को आपने ट्रैक कर डिटेक्ट किया, फिर उसकी ट्रैकिंग की और इसमें लॉक करके, लोकेशन को लॉक करके आपने यहां से लॉन्च कर दिया। लॉन्च करने के बाद ये सैनिक यहां से हट जाए, ऐसी स्थिति तब बन सकती है जब ये सटीकता से इस पर हमला करे। तो यहां पर इसमें फायर एंड फॉरगेट है, इसका मतलब अब इस सैनिक को यहां पर रहने की आवश्यकता नहीं है। ये ये एक तरीके से शूट एंड स्कूट हो सकता है, यानी यहां से जा सकता है और ये मिसाइल अब अपने आप ही इस टारगेट को नष्ट कर देगी, यानी स्वचालित रूप से अपने लक्ष्य को ट्रैक करती है, जिससे सैनिक फायर करने के तुरंत बाद सुरक्षित स्थान पर जाने का अवसर मिल जाता है। इसमें इंफ्रारेड इमेजिंग सीकर लगे हुए हैं। इंफ्रारेड इमेजिंग सीकर, आईआईआर सीकर, जो कि मैंने अभी आपको बताया था, भारत की एक स्टार्टअप कंपनी ने बनाए हैं। ये जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित सीकर हैं, यानी लेटेस्ट है। इनकी वजह से ये मिसाइल दिन और रात में या फिर किसी भी खराब मौसम में, धुंध छाई हुई है, अंधेरा हो रखा है, तो उस स्थिति में भी टारगेट को पहचान कर उस पर हमला कर सकती है। इसमें एडवांस एवियोनिक सिस्टम लगाया गया है। एडवांस एवियोनिक सिस्टम जो है, यहां पर ऑल इलेक्ट्रिक कंट्रोल एक्चुएशन सिस्टम का उपयोग किया गया है और इसके कारण ये मिसाइल सटीक नियंत्रण बनाए रखती है। जब ये उड़ान भरती है तो पूरे नियंत्रण में आगे चलती है, इधर उधर गायब नहीं होती है, अपने पथ से विचलित नहीं होती है। क्लियर? चलिए, अब इसकी जो रेंज थी, जैसा कि कहा गया कि पहले इसकी रेंज थी 2.5 किलोमीटर, लेकिन बाद में इसमें टेक्निकली बहुत सारे इंप्रूवमेंट किए गए और रेंज को अब बढ़ाकर 4 किलोमीटर कर दिया गया है। यानी एमपीएटीजीएम अब 4 किलोमीटर की दूरी पर टारगेट को नष्ट कर सकती है। और मिनिमम कितनी डिस्टेंस पर? 200 से 300 मीटर। 200 से 300 मीटर पर टारगेट है तो उस पर भी हमला कर सकती है। और पूरी सटीकता के साथ में थर्मल साइट्स जो इसमें लगी हैं उसके माध्यम से ये टारगेट को लॉक करती है, टारगेट को पहचानती है और फिर उस पर हमला करती है। देखो थर्मल साइट से क्या फायदा होता है, यहाँ पर आपको दृश्य दिख रहा होगा। सामान्य रूप से जैसे ये दृश्य है जिसमें बादल छाए हुए हैं, धुंधला है, धुंधलापन है, लेकिन थर्मल साइट से जब आप इसको सैनिक देखते हैं तो इस तरीके से टारगेट चमकने लगता है।
टारगेट को पूरी तरीके से एक तरीके से पहचाना जा सकता है, फिर उसको अटैक करके भेजा जा सकता है, मारा जा सकता है। ये हमला करने की क्षमता होती है। अब इसके वॉरहेड की बात कीजिए। इसमें वॉरहेड हमने कौन सा यूज किया है? टेंडम वॉरहेड। टेंडम वॉरहेड क्या होते हैं समझिए। टेंडम वॉरहेड एक तरीके से मिसाइल के अंदर जो विस्फोटक पदार्थ है वो इस तरीके का होता है कि वो एक साथ, जैसे मिसाइल टकराई तो एक साथ जाके विस्फोट नहीं होता, फटता नहीं है, वो दो चरणों में फटेगा। क्यों फटेगा उसका मतलब समझिए। एक्चुअल में जो टैंक होते हैं, जैसे ये टैंक है, इन टैंकों में आजकल क्या किया जाता है, ईआरए लगा होता है। ईआरए क्या होता है साहब? एक्सप्लोजिव रिएक्टिव आर्मोर। मतलब यह है कि जो विस्फोटक पदार्थ जो होते हैं ना, उनके प्रति रिएक्टिव पदार्थ यहां पर लगाए जाते हैं। और ये रिएक्टिव पदार्थ ऐसे होते हैं कि जैसे आपकी मिसाइल का कोई विस्फोटक पदार्थ यहां पर आएगा, यहां फटेगा, तो इसका जो एक्सप्लोजिव रिएक्टिव आर्मोर है वो इसे बाहर की ओर धकेलेगा। बाहर की ओर धकेलेगा तो ये विस्फोट बाहर होगा, यहां पर कुछ नहीं होगा। यहां पर कुछ नहीं होगा तो टैंक सुरक्षित बच जाएगा। लेकिन टेंडम वॉरहेड जो है वो इस प्लानिंग को फेल कर देते हैं। कैसे फेल करते हैं? इसमें क्या होता है कि दो बार विस्फोट होता है। पहला विस्फोट होता है, उसको कहते हैं प्रीकर्सर चार्ज। प्रीकर्सर चार्ज में चार्ज जो है उसमें क्या किया जाता है, पहले इस ईआरए को ही नष्ट कर दिया जाता है। यानी पहले जो ईआरए वाला जो भाग था, ये जो कवच था ईआरए वाला, इसको हटा दिया जाता है। अब इसको हटाने के बाद में फिर दूसरा विस्फोट तुरंत होता है, और दूसरा विस्फोट होता है तो वो पीछे जाकर टैंक के मुख्य जो वक्तरबंद है, आर्मोर जो है, उसको आसानी से भेद सकता है। तो इस तरीके से यहां पर भेदन प्रक्रिया जो है, पेंट्रेशन प्रोसेस जो है चलता है। ये आधुनिक युद्ध टैंकों में एक्सप्लोजिव रिएक्टिव आर्मोर का उपयोग होता है, जो मिसाइल के प्रभाव को कम करने के लिए बाहर की तरफ विस्फोट करते हैं। समझ रहे हैं? यानी ईआरए जो है, जो बाहर की तरफ इस मिसाइल के विस्फोटक को फेंक रहा था, इसने क्या किया, लेकिन मिसाइल ने ज्यादा चतुराई दिखाई और मिसाइल ने दो दो बार में विस्फोट किया, एक बार में नहीं किया। पहले में तो ईआरए को ही हटा दिया, फिर दूसरे में फिर इस मिसाइल का जो इस टैंक का जो कवच है उस पर अटैक किया गया। तो इस तरीके से इस टैंक को टेंडम वॉरहेड से नष्ट किया जा सकता है। फिर इसमें देखिए आप कि हमारी जो ये मिसाइल है, इस मिसाइल में दो तरीके की कह सकते हैं कि हिटिंग कैपेसिटी है, दुश्मन पर हमला करने की क्षमता है, टैंक पर हमला करने की क्षमता है। एक तो होता है डायरेक्ट अटैक। डायरेक्ट अटैक का मतलब ये है कि जैसे ये टारगेट दिख रहा है, इस टारगेट पर यहां पर ट्राइपोड पर ये मिसाइल लगाई गई और यहां से इसको हॉरिजेंटल, क्षैतिज रूप से इस तरीके से पृथ्वी की सतह के समानांतर इस पर हमला किया गया, तो इसको कहते हैं डायरेक्ट अटैक मोड। एक होता है जिसको कहते हैं टॉप अटैक मोड। टॉप अटैक मोड का मतलब ये जो ट्राइपोड पर जो मिसाइल है, इसको इस तरीके से थोड़ा सा एंगल, ये पृथ्वी की सतह है तो यहां से मान लीजिए थोड़ा सा एंगल लेके इस तरीके से छोड़ा जाएगा, जैसे तोप का गोला जाता है वैसे ये तोप के गोले की तरह यहां से ये मिसाइल चलती है हवा में और ऐसे पैराबोलिक पाथ बनाते हुए टैंक के टॉप पर जाकर हमला करती है। इससे फायदा क्या होता है? किसी भी टैंक का जो सबसे कमजोर हिस्सा होता है वो यही होता है, टॉप वाला, जहां पर सैनिक बैठे होते हैं। तो इस जगह अगर आपने हमला कर दिया तो डेफिनेटली ये टैंक पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। तो एमपीएटीजीएम मिसाइल जो है वो दोनों ही मोड में काम कर सकती है। डायरेक्ट मोड में भी अटैक कर सकती है और टॉप अटैक मोड में भी कार्य कर सकती है। क्लियर? अब भौतिक और परिचालन विशेषताएं, फिजिकल हम बात करें, जो हम कह रहे थे कि भाई इस मिसाइल का वजन बहुत कम है, 14.5 किलोग्राम है, तो सैनिक इसे आसानी से उठाकर ले जा सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पहुंच सकते हैं। फिर इसका देखिए कमांड लॉन्च यूनिट, सीएलयू की बात करें, ये सब कुछ जो है इसके सिस्टम के अंदर है। ट्राइपोड पर इसको रखा जाता है, सैनिक कंधे से इसको दाग सकते हैं, इसके जो विभिन्न पार्ट हैं उनको आसानी से एक जगह दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। तो ये मिसाइल जो कि बहुत ही खतरनाक मिसाइल है और दुश्मन के लिए बहुत ज्यादा ये खतरा पैदा कर सकती है, जो कि भारत ने स्वदेशी तकनीक से बनाई है। अब ये बनकर तैयार हो गई है और भारतीय सेनाएं जल्द ही अब इसका उपयोग युद्ध की स्थिति में कर सकती हैं। मिसाइल का नाम एमपीएटीजीएम, मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, जिस पर ठप्पा किसका लगेगा? डीआरडीओ का। जिस पर ठप्पा किसका लगेगा? मेड इन इंडिया का। बनकर तैयार हो गई है। तो उम्मीद है आपका सेशन, आपको आज का सेशन आपको समझ में आया होगा, तकनीकी विश्लेषण को आप समझ पाए होंगे। फिर से आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।